इमरान खान की नवाज शरीफ को धमकी। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की हल्की फुल्की सियासत पर बात होगी। इसके अलावा नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद और पीपल पार्टी अब क्यों कह रही है कि ये मैच फिक्स है। सबसे पहले बात करते हैं, नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद हो चुकी है 21 अक्टूबर को। उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया कि आने से पहले ही उन्हें रिलीफ मिल चुका था। अदालतों ने कहा कि नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो उनको अदालतों में पेश किया जाए और उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा। 4 साल बाद आमद हुई और अदालतों से रिलीफ मिल गया और आज वो पेश होंगे नवाज शरीफ अदालत में भी, और देखते हैं आज के दिन उनको रिलीफ मिलता है या नहीं। पंजाब तो गार्ड है नून लीग का। पंजाब से के अलावा सिंध से भी लोग ट्रेन के जरिए सफर करके लाहौर पहुंचे। काफी अवाम मोटरवे पर मौजूद थी। इसके अलावा बात करेंगे कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर अवाम ज्यादा पहुंची थी या कम पहुंची थी, और कन्फर्म जनती का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। और क्या बिरयानी खाने के लिए गए थे नून लीगी जो जितने भी लवर्स हैं, इस पर भी बात होगी। नून लीग के जो लवर्स हैं वो नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए लाहौर पहुंचे थे या नहीं, वो बिरयानी खाने के लिए गए थे, क्या वो जन्नत का सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे कि क्या वो कन्फर्म जनती हैं या नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड किया, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर पहुंचे। लाहौर से वो कोई सफर गाड़ियों पे करके वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे। वहां पर उन्होंने अवाम से जो खिताब किया उसमें उन्होंने किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। उसने जो वक्त गुजरा उसको उसने भूल कर पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात की और कहा कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और कसीर तादाद में जो नून लीग के लवर्स हैं वो अपने कैद को वेलकम करने के लिए लाहौर पहुंचे थे। बखर से कसीर तादाद में लोग गए। मैं लाहौर से वापस आ रहा था, उस वक्त तो मोटरवे पर भी काफ़ी रश था, लेकिन नवाज शरीफ का खिताब जारी था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कसीर तादाद में अवाम मौजूद थी और वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नून लीग को जो एक उम्मीद थी कि अवाम आएगी, उससे भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। ये नून लीग के लिए एक प्लस पॉइंट है। जो कहा जा रहा था कि पंजाब से अब नून लीग खत्म हो जाएगी, पर ऐसा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ के आने से फिर पार्टी में जान पड़ गई है। लोग आए थे वो बिरयानी के लिए नहीं। अक्सर लोगों से, काफ़ी लोगों ने, सहाफ़ियों ने सवाल किए, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के आने से अब पाकिस्तान दोबारा वही पुराने ट्रैक पर आ जाएगा जहां पर वो छोड़ कर गए थे। कन्फर्म जनती का जो सर्टिफिकेट है वो जो बयान था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और बाकायदा एक जन्नती सर्टिफिकेट नून लीग की तरफ से या किसी और की तरफ से एक नशर भी किया गया कि यह सर्टिफिकेट कन्फर्म जनती का है। नून लीग की जो सीनियर क़यादत थी नवाज शरीफ के आने से कबल वो पीपल पार्टी के अगेंस्ट बयान दे रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ के आने से उन्होंने अब फैसला हो चुका है कि वो पीपल पार्टी के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, बल्कि नवाज शरीफ का बयानिया है कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन पीपल पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि ये एक मैच फिक्स है, तो नून लीग की तरफ से भी रद्द अमल आया कि अगर ये मैच फिक्स था तो पीपल पार्टी को पहले क्यों खबर नहीं थी। ख्वाजा आसफ की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दी गई। पहले जो धमकी दी गई थी इमरान खान की तरफ से कि हम अब आपको वापस लेकर आएंगे और हम आपको आम जेलों में रखेंगे, जिस तरह से आम कैदियों को रखा जाता है तो उन्हीं जेलों में हम आपको रखेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आए लेकिन जेल में नहीं, उनका कसीर तादाद में अवाम ने उनको वेलकम किया। लेकिन इमरान खान उस वक्त जेल में थे जब आए हैं नवाज शरीफ। इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ आएगा तो हम आपको जेल में डालेंगे, ये एक धमकी दी थी। तो इस धमकी का क्या हुआ भाई? नवाज शरीफ की आमद से मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे या कोई और सियासी जमात इक़्तिदार में आएगी तो हालात ठीक होंगे? पाकिस्तानी टीम शुरुआत वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की शुरुआत की, लग रहा था कि ये टीम खेलेगी और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो क्वालिफाई करेगी, लेकिन ऐसा हुआ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस गिरी और ऐसी गिरी के अब तक वो लय में अपनी में नजर ही नहीं आ रहे। शीन शाह अफरीदी का पेस जो था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी स्पीड 130-135 के तक की जा रही है। और इसके अलावा बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो भी गिर गई और कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसे भी इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं कहेंगे क्योंकि बॉल ज़्यादा थी और रन कम थे। उनके स्ट्राइक रेट है वो भी मुसलसल गिर रहा है। विराट कोहली के साथ जो मुवाजना करने वाले तजिया निगार थे अब उनको भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि विराट कोहली तो एक किंग हैं और जो बाबर आजम है उनके कहीं करीब भी रिकॉर्ड में आप नजर आते हुए दिखाई नहीं देंगे। बाबर आजम पर कप्तानी का जो बोझ है
और वो भी अब हटा देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के पास कोई प्लान ही नहीं है। वो टीम को कैसे चलाएं उनको कुछ समझ नहीं आ रही। और पूरी टीम देखें, हम 3 मैच आ चुके हैं, उनका स्ट्राइक रेट देखें, इन 100 है या 100 से कम है। तो इस तरह के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर अगर आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे तो आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी। 3 मैच हार गए हम, इंडिया से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और रही बाकी जो कसर बची थी वो अफगानिस्तान ने निकाल दी। क्या गेम खेली अफगानिस्तान ने, और पाकिस्तानी क्रिकेट को तिगनी का नाच नचाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर बेबास दिखाई दे अफगानिस्तान के बैट्समैनों के आगे भी। नसीम शाह के जाने के बाद ऐसे लगा है कि बॉलिंग में अब वो दमखम ही नहीं है, और सोशल मीडिया पर फिर चाचा इफ्तिखार की वाह वाह हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब कप्तान बदल देना चाहिए, कोई और कप्तान लेकर आना चाहिए। अहमद वसीम, शोएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर्स को टीम में लेकर आना चाहिए। वो ही इस टीम की डूबती नाव को पार लगा सकते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप से तो हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी टीम हमें तैयार करना होगी। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर काफ़ी सवालात हैं। क्या बाबर आजम एक अच्छे कैप्टन है या नहीं, यह आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है।